अगर वो एस्टेरॉइड धरती से न टकराया होता तो आज डायनासोर को हम अपनी आंखों से देख सकते। दोस्तों, आज से लगभग 600 करोड़ साल पहले डायनासोर हमारी पूरी दुनिया से खत्म हो गए और इसका जिम्मेदार एक एस्टेरॉइड को माना जाता है, जिसके टकराव से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण डायनासोर के साथ साथ जानवरों की कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं और जो बची हुई शेष के आते आते क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। ये टकराव इतना भयानक था कि इसके प्रेशर से एक ही झटके में लगभग डायनासोर की 80% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी अनोखी और कमाल की बातें, जैसा कि आखिर डायनासोर इतने बड़े और विशालकाय कैसे हुए और क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम फिर से डायनासोर को जिंदा कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और क्या डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो क्या एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों जितने इंटेलिजेंट होते। डायनासोर से जुड़े ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। मोसासौरस आयरा, यानी आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब विशालकाय डायनासोर हमारी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद थी, जिनमें से कई डायनासोर जमीन पर तेज दौड़ के शिकार करते थे तो कईयों का पानी में राज हुआ करता था। वहीं कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो हवा में उड़ सकते थे। दोस्तों, डायनासोर आकार में बहुत ही बड़े और विशालकाय होते थे, लेकिन इनके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस की कमी थी। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका आकार था, जिस कारण जंगल का कोई भी जीव इनसे पंगा लेने का भी नहीं सोचता था। मोसासौरस आयरा के समय में सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का ही राज हुआ करता था। अपनी मोटी पूंछ और ताकतवर शरीर और बड़ी नुकीले दांतों के साथ ये खुद को बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते थे और सभी पर आसानी से राज कर सकते थे। लेकिन इनके विलुप्त होने के बाद जब इंसान अस्तित्व में आए तो इनसे बिल्कुल अलग थे। न ही इनके पास शार्क दांत थे, न ही आकार में बड़े थे और न ही घातक हमलों से खुद को अपनी रक्षा कर सकते थे। लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और हमेशा सर्वाइव करने के कुछ न कुछ तरकीब निकाल लेते थे। जानवरों के खाल पहनने से लेकर आग जलाना सीख लेने तक इन्होंने कई खोजें की और बढ़ते एवोल्यूशन के साथ धरती के सबसे इंटेलिजेंट जीव यानी परफेक्ट इंसान बने। और इंसान आज के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए कई नए खोज करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर से डायनासोर को जिंदा किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को फिर से इस दुनिया में लाया जा सकता है, लेकिन वो हूबहू डायनासोर जैसा दिखे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन मगरमच्छ, सांप, छिपकली और कैसोवरी बर्ड जैसे जीवों के डीएनए का इस्तेमाल करके साइंटिफिक डायनासोर जैसे दिखने वाले जानवर बना सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता तो क्या एवोल्यूशन के साथ साथ हम इंसानों जितने इंटेलिजेंट होते? तो दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सारे डायनासोर में इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, बल्कि कुछ डायनासोर में इंटेलिजेंट हुआ करते थे, जैसा कि वेलोसिरैप्टर, जो कि कार्निवोरस डायनासोर की एक प्रजाति है और ये सच में बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करते थे। इनके जीवाश्मों पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इनके सोचने और समझने की क्षमता आज के समय के डॉग और कैट जितनी थी। अगर डायनासोर का अंत न होता और उसी तरह डेवलप होते रहते तो हो सकता है कि आज वो और भी बड़ा दिमाग और कहीं ज्यादा सेंसर डेवलप कर लेते और कई लाखों करोड़ साल के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह अपनी बचाव के लिए टूल्स बनाना, आग जलाना और भी कई चीजें सीख जाते और वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही साथ हमारी तरह सोसाइटी का निर्माण कर लेते। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन ये सच है। अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो लाखों करोड़ साल के एवोल्यूशन के बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट पीसेस बन जाते। इन सब के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में एक और सवाल आया और वो कि आखिर उस समय हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर इतने बड़े हो जाते थे। बीते कई सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च शुरू किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटी आज की तुलना में बहुत कम रही होगी, जिसके कारण उस समय मौजूद जीव इतने बड़े हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने नकार दिया। पर हाल ही में कुछ खोजों से पता चला कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधे की ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपोड्स डायनासोर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन व एडिशन मौजूद था, जिसके कारण धीरे धीरे उनका आकार इतना बड़ा और विशालकाय हो गया। साथ ही ये विशाल आकार उन्हें शिकारियों से बचाता था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सौरोपोड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले डायनासोर की प्रजाति थी, उनका शरीर इस तरह डेवलप हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों से एवोल्यूशन उनका शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस करने में सक्षम होता चला गया और ये जीव बढ़ते चले गए।
खैर ये तो सब थ्योरीज हैं और सच तो ये है कि साइंटिस्ट आज तक ये जान नहीं पाए कि आखिर उस समय हमारे पृथ्वी पर ऐसा क्या था कि डायनासोर इतने बड़े और विशालकाय हो पाए। वैसे आपको क्या लगता है कि उस समय क्या था हमारे पृथ्वी में और आज के समय नहीं है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।